गांधी के बारे में आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो एक देशद्रोही व्यक्ति है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो तो नेता विपक्ष है। ना ना ना, वो नक्सलियों से संबंध उनका, देश विरोधियों से संबंध उनका। अच्छा हमको सिखा रिया है, अच्छा हमको सिखा रिया। चल झूठा। अगर मैं ये जो शब्द बोला हूं ना कि देश विरोधी व्यक्ति हैं, देश द्रोही की जो सोच होती है वो 90% राहुल गांधी जी की अगर वो ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? वो देशद्रोही हैं तो सरकार के पास तो फिर इसके सारे डेटा होंगे, रिकॉर्ड होंगे, तथ्य होंगे, कागज होंगे। क्यों नहीं गिरफ्तार करके आप उनको जेल में डालते? रासुका लगाइए उन पर, उनको जेल में डालिए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ये सिर्फ बयानों तक ही ये बातें सीमित क्यों रहती? नहीं, लेकिन देखिए उनके ऊपर तो केस चल रहा है। कौन सा केस? बहुत सारे केस। देशद्रोही होने का केस नहीं चल रहा। नहीं, देशद्रोही होने का केस नहीं चल रहा है, लेकिन आपने ऑन रिकॉर्ड कहा है वो देशद्रोही। हाँ, मैंने कहा है, और मैं जो कहा हूं उसके बहुत सारे रीजन है, मैं आपको गिना सकता हूं। मैं राहुल गांधी जी के जितने भी उनके चाल चरित्र अभी तक देखा हूं, और जिस प्रकार से वो संसद में आकर के हम लोगों के नजरों के सामने जिस प्रकार देश को डिफेम करते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बताइए, शुभम शुक्ला अंतरिक्ष से आया, उस पे आया कि सारे सांसद, सभी लोग उनको बधाई दें, सभी सांसद बजा रहे थे मेज एक्सेप्ट राहुल गांधी। क्या है ये? शुभम शुक्ला क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है? इस बात से वो देशद्रोही हो गए। और मुझे तो उनका पोस्ट याद है, उन्होंने सोशल मीडिया पर शुभांशु शुक्ला के लिए पोस्ट लिखा था, कांग्रेचुलेटरी। जो कांग्रेचुलेटरी पोस्ट है उनका शुभांशु शुक्ला पर। आप अरे बाप रे! संसद में बैठे हुए शुभम शुक्ला को जब पूरा सदन बधाई दे रहा है, आप क्यों नहीं दे सकते? पर ये कहा जाता है मनोज जी की बीजेपी, ऐसे ऐसे हमारे पास 50 रीजन है। मनोज जी, मीनाक्षी जी, बीजेपी के पास ये अधिकार कहां से आया कि वो ये तय करे कि कौन देशद्रोही है, कौन देश प्रेमी है, कौन देशभक्त है? कैसी लगी? आगे स्वाद देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। देशभक्त है। हमारा मन कह रहा है, मैं पर्सनली ऐसा फील कर रहा हूं। नहीं, आपका मन कह रहा है तो आप किसी को देशद्रोही कह देंगे? कानून नहीं, हमने जितना उनका चीज देखा है उनमें 90% उनके जो क्रियाकलाप हैं वो देशद्रोहियों से। इस मामले में आप कोर्ट भी जा सकते हैं। इस मामले में आप कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो देशद्रोही है, वो देश की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा खतरा है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं या सिर्फ भाषणों में बातें कर सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कोई बात नहीं, आपने कहा है तो सोचिए। क्या आपके पास सेंसर बोर्ड जैसा सर्टिफिकेट देने का कोई तरीका है देशद्रोही और गद्दार का? आप राहुल गांधी को देशद्रोही कह रहे हैं? खत्म, बाय बाय। संगीत सोम शाहरुख खान को गद्दार कहते हैं, ये सर्टिफिकेट आप लोग कैसे देते हैं? शाहरुख खान गद्दार है? हम बात, अब आप वहां नहीं बोलना चाह रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड में आपके रिश्ते अच्छे हैं। नहीं, हम शाहरुख खान को कभी गद्दार नहीं बोल सकते। संगीत सोम गलत बोल रहे थे? हमने नहीं सुना। उस पे 24 इतना घंटे बड़ा डिबेट्स विवाद हुई, हो आप कह रहे हैं गया। हमने नहीं सुना। इतना बड़ा विवाद हो गया, आईपीएल से लेकर हर जगह इसकी चर्चा हो गई, और एक राजनेता को ये विवाद ही नहीं पता है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, गजब बेइज्जती है। क्या है, मैं शाहरुख खान को गद्दार नहीं आप शाहरुख को क्या मानते हैं? शाहरुख खान देश के एक एक्टर है। आप मिले कभी उनसे? देश प्रेमी नहीं है क्या? है? देश प्रेमी नहीं है शाहरुख खान? नहीं, हम देश प्रेमी पे सवाल भी नहीं उठा रहे उनके। कि आपके शाहरुख और बॉलीवुड से रिश्ते हैं तो आप उन्हें गद्दार नहीं संगीत कर रहे हैं। हाँ। वो उनका क्या, किस बात पे क्या है, मेरे लिए शाहरुख खान आईपीएल में प्लेयर को खरीदने पर उन्होंने गद्दार कहा। नहीं, इतनी बात नहीं बोल इतनी बड़ी बात नहीं कंफर्टेबल हो रहे हैं। मनोज तिवारी आप मान रहे हैं स्टैंड संगीत लेने सोम ने में गलत क्यों? कहा था? देखो, इतनी ऐसी छोटी बात के लिए इतनी बड़ी बड़तम का हम नहीं दे सकते, बात नहीं कर सकते। हम राहुल गांधी जी पे जब बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास 20 रीजन है। लेकिन संगीत सोम पर नहीं बोलना चाहते आप। संगीत सोम तो सारे खानों को गद्दार कहते हैं। आप उस इंडस्ट्री से आते हैं, इसलिए मेरा सवाल आपसे ये, क्या सबको गद्दार कह देना चाहिए? नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। और जो संगीत सोम और आपकी पार्टी के नेता कह रहा है वो, ये उनका अपना विचार होगा।
जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए।